Hello, all of you. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th यूनिट नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो अभी इस साल के लिए अगर मैं बात करूं 2021 के लिए इस सेशन के लिए आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट में वैसे तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट आते हैं, लेकिन इस साल के लिए हमारे पास सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है पढ़ने के लिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ज़रूर बाकी सारी चीज़ों से भी अवेयर ज़रूर करवाऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट होता क्या है? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मार्केट, मार्केट से हमारा मतलब है market is an arrangement where buyers and sellers they come together, they transact with each other. एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सेल और परचेज जो होती है वो दोनों की दोनों चीजें यहाँ टेक प्लेस करती हैं। तो किसी भी मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक मार्केट में एक पर्टिकुलर एरिया होता है। बाकी कभी भी मार्केट कभी भी एक एरिया से रिलेट नहीं करता है, ये मैं आपको बता दूं। बायर्स और सेलर्स होते हैं यहाँ पर। एक कमोडिटी होती है और आपस में कंपटीशन होता है। आप ये कह सकते हैं कि सेलर्स में एंड दिस इज हाउ द सेलर्स सेल देयर कमोडिटी, इस तरीके से वो सेल करते हैं। तो मार्केट की अगर डेफिनेशन आपको समझ में आई हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि मार्केट इज एन अरेंजमेंट वेयर buyers and sellers are in contact of each other, they come in contact with each other for buying and selling the commodities. इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स की, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर टाइप्स में आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सबसे पहले, और यही जो है 2021 के लिए हमारे पास सिलेबस में है 2021 के लिए। और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमारे पास नहीं है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास आता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, जो कि पीसीएम मार्केट और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन होता है। और एक सेपरेट मार्केट यहाँ पर उभर के आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ओलिगोपोली। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इसके बारे में। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, आप बता सकते हैं। बाकी इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो चार अलग अलग तरीके के मार्केट मैंने बताए हैं आपको। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो अपने आप एक परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी में आता है, बाकी तीन मार्केट जो है वो इम्परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों के तीनों जो मार्केट हैं ये इम्परफेक्ट मार्केट होते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट जो है वो होते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की यहाँ पर बात करते हैं। तीन फीचर्स यहाँ पर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, पहला फीचर ऑफ अ कमोडिटी एंड सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स। और तीसरा आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें परफेक्ट कंपटीशन को, तो इट इज दैट काइंड ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग homogeneous goods, homogeneous good, basically homogeneous commodity, and there is free entry and exit in the market, कि जब भी कोई चाहे आ सकता है, कोई न्यू फर्म आ सकती है, जब भी कोई चाहे न्यू फर्म जा सकती है। I'll discuss all such things in the upcoming slides, so don't worry about that. मोनोपोली एक मार्केट होता है जहां पर सिंगल सेलर होता है, स्पेसिफिक क्वालिटी होती है इसकी, एक ही प्रोड्यूसर होता है, बाकी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं यहाँ पर। अनदर मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में कहीं पर ये लाई करता है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इट इज अ मार्केट वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या मेनी बायर्स एंड सेलर्स, but the products of each seller are different from somewhere different from each other, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको रेवेन्यू का चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको कि टॉयलेट सोप जैसे लक्स, डव, मेडिमिक्स, पियर्स, इस तरीके के जो हैं वैरायटी होती है। हर एक का प्रोडक्ट अपने किसी दूसरे के प्रोडक्ट से अलग होता है। फिर मैंने आपको टूथपेस्ट वगैरह का भी एग्जांपल दिया था, तो वो इस तरीके के मार्केट में आते हैं। ओलिगोपोली एक बिल्कुल ही अलग तरीके का मार्केट होता है। यहाँ पर देर आर फ्यू बिग सेलर्स, फ्यू फर्म्स आर देयर बट डोमिनेंट सेलर्स आर देयर। ये आप देखेंगे कार इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इस तरह एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इस तरीके की चीजों में आपको जो है ओलिगोपोली की जो सिचुएशन है वो प्रिवेल होती है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज आई हैड टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग जो है यहाँ पर जो बात करेंगे वो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ज्यादा करेंगे। लेट मी सेट द स्लाइड करेक्टली, क्योंकि यहाँ पर काफी छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा है, तो आई जस्ट वांट कि अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें दिखें, विजिबल हों। ये हम कुछ ज्यादा ही शायद आगे हम लोग आ गए हैं। लेट मी गेट बैक टू द स्लाइड, कई बार हो जाता है इस तरीके से। ये हम आ चुके हैं पीसीएम की स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर। और ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको, ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। और जब भी हम इस तरीके के मार्केट की बात करते हैं, तो ये प्योर कंपटीशन की बात करते हैं हम। और प्योर कंपटीशन में तीन चीजें होती हैं जो अभी आपको यहाँ पर विजिबल है, तीनों को ही मैंने कलर कर रखा है यहाँ पर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फर्स्ट थिंग, बाइंग एंड सेलिंग। सेकंड थिंग, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि एक जैसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बाय करते हैं या सेल करते हैं विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट। के फर्म जो हैं वो फ्रीली एंटर हो सकती है मार्केट में और एग्जिट हो सकती हैं। अब यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब ये है भाई कि आइडेंटिकल गुड्स जो हैं वो आप यहाँ पर बेच रहे हैं, सिमिलर, एक जैसे। सिमिलर कह सकते हैं आप, आइडेंटिकल कह सकते हैं। हर एक एस्पेक्ट में आइडेंटिकल होते हैं, कलर, क्वांटिटी, साइज, क्वालिटी, हर एक एस्पेक्ट में। और यहां पर इस तरीके से है कि जितने भी सेलर होते हैं, लेट्स से सेलर 1, सेलर 2, सेलर 3, सेलर 4, ये सारे के सारे एक जैसी होमोजेनियस गुड्स जो हैं वो बेचते हैं। और इसका ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई है यहाँ पर। तो आप ये तीन चीजें लिख सकते हैं, और ये तीन चीजें वैसे आपकी जो आती हैं ये प्योर कंपटीशन का पार्ट होती हैं, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। So perfect competition market is that form of market structure where large number of buyers and sellers buying and selling homogeneous product with free entry and exit। ये प्योर कंपटीशन की चीज मैंने बताई है। प्योर कंपटीशन जो है, परफेक्ट कंपटीशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं कि बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन के तीनों फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर इससे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के? तो फीचर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहला फीचर होता है फीचर नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। The large number indicates that the ineffectiveness of single seller or buyer to influence the prevailing market price on its own। यानी कि बहुत ज्यादा बायर और सेलर्स होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी भी सिंगल सेलर या फिर बायर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। like there are a number of buyers prevailed in the market, available in the market, that if a single buyer if a single buyer stops purchasing a commodity, then it is not going to impact the market demand। और अगर कोई सिंगल सेलर बेचना बंद कर देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का जो रोल होता है यहाँ पर, दोनों जिस क्वांटिटी में ट्रांजैक्ट करते हैं, दैट क्वांटिटी इज बेसिकली इनसिग्निफिकेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बायर परचेज करना बंद कर दे, एक सेलर सेल करना बंद कर दे, तो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आगे मैंने लिखा है, एज ईच सेलर और बायर हैज इनसिग्निफिकेंट शेयर इन मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड। कि अगर आप सप्लायर की बात कर रहे हैं तो मार्केट सप्लायर की बात कर रहे हैं, तो मार्केट सप्लाई में उसका बहुत बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड जो है वो बहुत छोटी डिमांड है, बहुत नेग्लिजिबल पोर्शन वो कंज्यूमर परचेज कर रहा है। तो अगर कोई एक आधा कंज्यूमर परचेज करना या फिर एक आधा सेलर सेल करना बंद कर देता है, दे आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको मैंने वैसे तो इम्प्लीकेशन आपको बता दिया है, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है वो मैंने अलग से आप लोगों को बताया है, अलग से मैंने आप लोगों को समझाया है। कोशिश कीजिएगा इसको समझने की।
यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इम्प्लीकेशन है दैट द आउटपुट सोल्ड बाय ईच फर्म इज वेरी स्मॉल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वैसे इम्प्लीकेशन की बात थी तो मैंने आपको सोचा कि आपको एक अलग से पॉइंट बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एज कंपेयर टू द मार्केट सप्लाई या टोटल आउटपुट बेसिकली, सो thus by increasing or decreasing quantity supplied को इंक्रीज या डिक्रीज करके एक सेलर जो है मार्केट सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन जो है सप्लाई का वो बेचता है, दैट इज व्हाई ही कैन नॉट इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन दिस वे द फर्म डज नॉट हैव बार्गेनिंग पावर, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती। और मोनोपोली ये सॉरी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो एक फर्म होती है इट इज बेसिकली प्राइस टेकर। इट मींस प्राइस इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। और मैं बता दूं कि इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ फर्म्स। सारी की सारी फर्म्स मिलकर जो हैं वो इंडस्ट्री को बनाती हैं। industry is equal to group of firms. So in whatever price is decided by the industry, that is owned by the, that is taken by the perfect competition market। इस तरीके के मार्केट में वो फॉलो किया जाता है। जैसे आपके फादर आपको कोई चीज बोलते हैं और आप फॉलो करते हैं, उसी तरीके से इंडस्ट्री यहाँ पर प्राइस डिसाइड करती है और फर्म्स उसको फॉलो करती हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ पीसीएम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके बाद इसका दूसरा फीचर है बच्चे, लेट मी राइट सेकंड, ओके। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का दूसरा फीचर है होमोजेनियस प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया होमोजेनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल या फिर सिमिलर, एक जैसे। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन ईच फर्म प्रोड्यूसेस होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। हर एक फर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। इट मींस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इन एन इंडस्ट्री आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। चाहे आप क्वालिटी की बात करें तो भी सबकी एक जैसी क्वालिटी होती है, साइज एक जैसा होता है, डिजाइन एक जैसा होता है, पैकेजिंग एक जैसी होती है, मतलब दे आर आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। एंड दस प्रोडक्ट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। मतलब आप जहां सेलर 1 से खरीद रहे थे सेलर 2 से खरीदेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम कमोडिटी। आप जो है कहीं पर जो है सेलर 3 से खरीद 4 5 6 जिस किसी सेलर से भी खरीद रहे थे, किसी और से भी परचेज करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो इट रिजल्ट्स यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस। तो अगर आप इसके इम्प्लीकेशन की बात करें तो प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, आपका जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो कांस्टेंट रहता है, वो यूनिफॉर्म रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपके हाथ में जो है प्राइस आप कंट्रोल नहीं करते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इस तरीके से ये काम करता है। आई होप ये जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो इम्प्लीकेशन पूछा जाता है। ये 3 या 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है एक, तो इसका ध्यान रखिए, आप इम्प्लीकेशन जरूर समझिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है सिमिलर या आइडेंटिकल प्रोडक्ट जिसकी इम्प्लीकेशन है कि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द प्रिवेल्स फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए एक जैसा प्राइस प्रिवेल होता है बाय ऑल द फर्म्स एंड इंडस्ट्री एंड दीज हु चार्ज हाई प्राइस। अब मान लीजिए आप में से कोई ऐसा कहना चाहे कि सर व्हाट इफ मैं अगर उस कमोडिटी को ज्यादा प्राइस पर बेचना चाहूं, तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप होमोजेनियस कमोडिटी बेच रहे हैं, आइडेंटिकल कमोडिटी बेच रहे हैं, इन सच अ वे यू विल लूज योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर्स को खो देंगे क्योंकि कस्टमर्स को पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में। सो दीज गुड्स ऑल्सो रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। और इसीलिए होमोजेनियस होते हैं, इसलिए इनको एडवर्टीजमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर होती है। वैसे सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट एक ही चीज होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेलर 1 ने एडवर्टीजमेंट करवाई लेकिन बेनिफिट जो है वो बाकी सेलर 3, सेलर 4 या बाकी सेलर्स ले गए, क्योंकि कमोडिटी जो है वो आपकी सेम है, एक जैसी है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर व्हिच आई हैड टोल्ड यू कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये तीसरा फीचर है इसका, फ्री एंट्री। अब कोई भी फर्म जो है मार्केट में क्यों एंटर होगी, या कोई भी फर्म जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है वो मार्केट को क्यों छोड़कर जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा। मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट।
इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। यहां पर हम कहते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये थर्ड फीचर है। देर इज कंप्लीट फ्रीडम फॉर एनी फर्म इधर टू एंटर और एग्जिट। अगर आप एंटर होना चाहते हैं आइए, आप जाना चाहते हैं जाइए, एग्जिट होना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा होता क्यों है समझिए। एनी न्यू फर्म अट्रैक्टेड बाय सुपर प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट, किसी कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है, कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली सुपर प्रॉफिट जो होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको, मैं लिख देता हूं यहां पर। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट ये होते क्या है बेटा? ये प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट जब आप कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेलर जो है मार्केट में किसी कमोडिटी पे 5 रुपए 10 रुपए कमा रहा है, लेकिन एबनॉर्मल प्रॉफिट वो सच सिचुएशन होती है इन विच यू अर्न मोर देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आप 40 50 100 200 रुपए कमा रहे हैं उस पे, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की, कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है मार्केट में, देन न्यू फर्म ट्राई टू एंटर इन द मार्केट एंड दे एक्चुअली एंटर इन द मार्केट। वो एंटर करती हैं। और इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जैसे जैसे आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉट नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपका नॉर्मल सॉरी जो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जब तक वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है नॉर्मल नहीं हो जाता, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपका नॉर्मल नहीं हो जाता, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाता, तब तक फर्म जो है एंटर होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। सो इन सच ए केस व्हाट हैपेंस दैट न्यू फर्म्स विल कीप ऑन एंटरिंग इन द मार्केट अंटिल एंड अनलेस द एबनॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। जब तक वो वाइप आउट नहीं हो जाते तब तक नई फर्म्स जो हैं वो एंटर होती रहेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिमिलरली एनी एग्जिस्टिंग फर्म कैन इजीली एग्जिट। एग्जिट भी कर सकते हैं आप। कैसे एग्जिट कर सकते हैं बेटा? कि अगर आपको लॉसेस अर्न होने लग जाए, मान लीजिए आप लॉसेस बियर कर रहे हैं, तो आपको लॉस हो रहा है, तो फर्म्स जो हैं वो मार्केट से चली जाएंगी। और जैसे जैसे फर्म्स जाएंगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज होगा, और वापस से द फर्म स्टार्ट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल जो है चलती रहती है, ऐसा होता रहता है। तो दिस इज हाउ द फर्म्स बिहेव इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो हैं वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती हैं लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, बट लॉन्ग रन में, एक लंबे टाइम की बात करें, तो उसमें आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, ये आपके आगे काम आ सकता है। इंप्लीकेशन क्या है? द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स हैज एन इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन। इसका इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन होता है, इट इंश्योर्स नो फर्म कैन अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो है वो एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर नहीं कमा सकती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती है इन द लॉन्ग रन। एबनॉर्मल प्रॉफिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एबनॉर्मल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद में इसके बाद में हमारे पास जो है पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, 4 5 ये जो भी पॉइंट है, लेट मी सी कि ये फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ पॉइंट है, सो दैट नंबरिंग हम जो है, जी हाँ फोर्थ पॉइंट ही है ये, और ये फोर्थ फीचर है। जब भी किसी फीचर की बात की जाए तो आप मेन मेन फीचर्स पहले बताएं, बाकी आप बाद में ही बताएंगे तो चलेगा। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन बायर्स एंड सेलर्स आर अज्यूम्ड टू हैव कंप्लीट नॉलेज। ऐसा मानते हैं इस मार्केट में कि आपको कमोडिटी के प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लीकेशन क्या होता है भाई? द फर्म्स हैव ऑल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट एंड इनपुट मार्केट्स, एंड thus each firm has equal access to technology। हर एक फर्म के पास इक्वल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इनपुट्स भी जो यूज करते हैं वो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी फर्म को ऐसा नहीं है, हर एक फर्म जो है सेम चीज यूज कर रही है, सेम इनपुट्स यूज कर रही है, सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो किसी को ऐसा नहीं है कि कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, और कॉस्ट एडवांटेज मिलने से कोई भी फर्म प्राइस ज्यादा या कम वैसे कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसी भी फर्म के पास ये राइट नहीं होते, ये पावर नहीं होती कि वो कमोडिटी का प्राइस जो है वो इम्पैक्ट कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की,
और इसमें हम बात करते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हम कहते हैं देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन परफेक्ट कंपटीशन। एक यूज से दूसरे यूज में जैसे हम उसको ट्रांसफर करते हैं, इट मींस एनी फैक्टर इनपुट एम्प्लॉयड इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म कैन इजीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। एक फर्म से दूसरी फर्म में बड़े आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, तो इसको परफेक्ट मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी मतलब मोबाइल है, मूवेबल है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है समझ लीजिए। द मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड FOP इज इक्वल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट। हर एक पार्ट में, यहाँ मार्केट है, यहाँ मार्केट है, यहाँ मार्केट है, यहाँ मार्केट है, हर एक मार्केट में इक्वल अवेलेबिलिटी होती है, कोई शॉर्टेज नहीं होती है, कमोडिटी भी जो है वो अवेलेबल है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी अवेलेबल हैं, एंड वो बड़े आसानी से मूव हो सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इनपुट्स, इन सब की परफेक्ट मोबिलिटी है, हर एक के पास इक्वली अवेलेबल है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अनदर फीचर इज प्राइस टेकर होता है, ये हम 6th पॉइंट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जब भी हम बात करते हैं, तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है मार्केट फोर्सेस की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ईच फर्म एक्सेप्ट द सेम प्राइस एंड कैन सेल एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी बेच सकती है एट अ गिवन प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस, और इसीलिए इंडस्ट्री को बोला जाता है प्राइस मेकर, और जो फर्म इस प्राइस को डिसाइड करती है उसको बोला जाता है प्राइस टेकर। मैंने पीछे भी बताया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दैट हाउ द इंडस्ट्री डिसाइड्स द प्राइस, ताकि इसकी भी थोड़ी नॉलेज आपको हो जाए। तो ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व आ गया, ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आ गया। दिस इज DD, this is SS. The point where these two curves intersect each other is the market equilibrium, and this is point E. Here we take price, here we take quantity, x-axis, y-axis and origin, और इसी के corresponding यहाँ पर ये प्राइस आ गया, ये क्वांटिटी आ गई। तो जो प्राइस यहाँ पर इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है, द फर्म विल हैव टू अडॉप्ट द सेम प्राइस। यही प्राइस जो है फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई ये इंडस्ट्री के लिए हो गया है। इंडस्ट्री, ये इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की हेल्प से यहाँ पर इसको डिटरमाइन किया जाता है प्राइस को। ओपी जो है वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू जो है वो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और यहाँ पर आप इस प्राइस पे मोनोपोली सॉरी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी क्वांटिटी आप इस प्राइस पर बेच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि भाई एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेलर का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो मैंने आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में भी यही चीज बताई है, और प्राइस टेकर की हेल्प से भी मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर, दैट इज नो सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत पास पास जो है प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, तो कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। इट मींस एक्सपेंडिचर बाय फर्म ऑन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आर जीरो, बिल्कुल जीरो होती हैं, बिकॉज ईच फर्म प्रोड्यूसेस होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसी चीजें बनाती हैं, एक सेम प्राइस पे बेचती हैं, और इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट थिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज आल्सो अज्यूम्ड टू बी जीरो, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सो देयर इज लोकल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो हर एक गली नुक्कड़ में आप ये कह सकते हैं कि शॉप होती है, लोग गुड्स बनाते हैं, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। सेलिंग कॉस्ट का एग्जांपल तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं कि भाई मान लीजिए ए सेलर है, वो प्रमोशन कर रहा है, दीपिका को बुलाया, दीपिका पादुकोण को बुलाया और एडवर्टीजमेंट हो रही है, और पता लगा कि सेल जो है बी, सी, डी, ई, इन लोगों की सेल जो है वो अप हो गई, जबकि ए की सेल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि होमोजीनियस कमोडिटीज हैं, तो सेल का कोई तुक नहीं बनता, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, और इसका नेक्स्ट फीचर है, सेकंड लास्ट है ये। नेक्स्ट फीचर है इसका कि भाई एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होते हैं, अब वो बेसिकली दोनों के दोनों इक्वल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं,
और ये आप शेप देख सकते हैं, मैंने आपको रेवेन्यू के अंदर भी ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि ये AR और MR दोनों जो है वो इक्वल हैं। Therefore, both average revenue and marginal revenue curve are parallel to x axis. दोनों के दोनों कर्व जो हैं x axis के पैरेलल होते हैं। ये भी फीचर है PCM मार्केट का, और किसी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। और ये लास्ट फीचर की हम बात कर रहे हैं अभी। लास्ट फीचर में हमें ये बताया गया है भाई कि यहाँ पर जो नेचर ऑफ डिमांड कर्व होता है, जो किस किस नेचर का होता है, कि डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, और जब भी परफेक्टली इलास्टिक होता है तो उसकी इलास्टिसिटी होती है इन्फिनिटी. So it indicates that a firm can sell any quantity at a given price. As you can see, आप यहाँ पर क्वांटिटी OA भी बेच सकते हैं, ये OA क्वांटिटी है। आप OB क्वांटिटी भी बेच सकते हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर प्राइस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, और यही आपका प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू डिमांड कर्व, यही आपका डिमांड कर्व भी होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अगर इस तरीके के वीडियोस आपको देखने अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना ना भूलें। सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।